नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फिर से लेकर आए हैं आपके लिए 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है मध्य प्रदेश में नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए नेपानगर में ये कागज़ी के लिए उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। वहाँ पे समाचार पत्र की जो कागज़ की फैक्ट्री है उसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री के लिए। और राष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए, 35 वर्ष चाहिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए। और राज्यसभा के लिए कितना चाहिए, ये हो जाएगा 30 चाहिए। तो लोकसभा के लिए और प्रधानमंत्री के लिए ये 25 चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30, और ये 35 जो है ये राष्ट्रपति के लिए है। ये राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री और लोकसभा के लिए, ये राज्यसभा के लिए। चलिए नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य न्यायाधीश ये करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में किनके विरोध में किया था। तो दांडी मार्च किनके विरोध में किया गया था। तो ये किया गया था नमक पर टैक्स अधिरोपण से, नमक पर टैक्स से संबंधित था, इसीलिए वह ये दांडी मार्च 1930 में चालू किए थे। चलिए नेक्स्ट, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। एक फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किया जाता है इस सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए, अधिक विद्युत को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया गया। तो बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया गया था। तो ये किया गया था लखनऊ से किया गया था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन निर्यातकर्ता देश है। तो मुर्गी क्या, ये कौन सा देश है, चीन है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पन्न किया जाता है। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है। ये किया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। षड्यंत्र से संबंधित है। ये कौन सा केस है, काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। तो ये कौन से हैं, ये थे अशफाक उल्लाह खान। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश का वह राजा था। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिन्होंने हुंडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो हुंडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, वो कौन था। तो ये थे अस्कन गुप्त। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का ये पाया जाता है, ये एलुवियल मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग के बेस स्टार्ट होता है तो बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। तो वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में।
नेक्स्ट, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किस शिक्षाओं के द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं का द्वारा फैला था? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो यह फैला था संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट, नाबार्ड का नाम क्या है? नाबार्ड का नाम क्या है? तो नाबार्ड का नाम क्या है? यह होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है यह नाबार्ड का। नेक्स्ट, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो इसलिए कि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, चीन की राष्ट्रीय दल यानी कुओमिंतांग की स्थापना की थी। किसने किया था? योग किया था सन यात सेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो ये मछली उद्योग जो है संघ शासित प्रदेश में संघ सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, जीबूती परीक्षा क्या है? जीबूती परीक्षा क्या है? तो एक डॉक्टरी परीक्षा की तकनीक है। जीबूती परीक्षा जो है एक डॉक्टरी परीक्षा की तकनीक है जिसमें कोष तथा जंतुओं की सहायता ली जाती है। जंतुओं की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में ऊर्ध्वापातन होता है? तो ऊर्ध्वापातन किस में होता है? तो होता है कर्पूर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का कौन सा जानवर तथा टेरिकोटा कला को प्रदर्शित नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का कौन सा जानवर और टेरिकोटा का प्रदर्शित नहीं करता है? तो यह है गाय। नेक्स्ट, कपड़े के क्षेत्र में निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सिल्क का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 50% है? तो सिल्क का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 50% है। तो यह हो जाता है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, परंपरागत नृत्य मोहिनीअट्टम किस राज्य के नृत्य हैं? मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य है? तो मोहिनी कहाँ की है? केरल की। नेक्स्ट, टेलीफोन लाइन से होकर कौन सी ऊर्जा गमन करती है? तो टेलीफोन लाइन से होकर कौन सी ऊर्जा गमन करती है? तो ये गमन करती है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। नेक्स्ट, काराकोरम हाईवे जोड़ता है। तो काराकोरम हाईवे जोड़ता है किसको जोड़ता है? ये पाकिस्तान और अक्साई चीन को जोड़ता है। काराकोरम हाईवे। नेक्स्ट, जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो जर्मनी के जाता है ऑटोवन बिस्मार्क को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समाज के किन 2 वर्गों पर बौद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था? तो निम्नलिखित में से समाज के किन 2 वर्गों पर बौद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था? ये व्यापारी और योगी पर प्रभाव था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया है। भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया है।
तो ये किया गया सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया? गुरुमुखी लिपि का विकास किया किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो ये होता है टोटल 25 है। नेक्स्ट, भारत के पड़ोस में घोड़े का नाल जैसे आकार वाला मूंग का द्वीप समूह है। तो भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसा आकार वाला मूंगे का द्वीप है। तो कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट, विश्व का प्रसिद्ध सेरागोती वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ है? तो विश्व का प्रसिद्ध सेरागेती वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? तंजानिया में है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ये होता है हुगली नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आँखों के कौन से दोष को ठीक नहीं किया जा सकता है? तो आँखों के दोष को ठीक नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा दोष होगा? ये होगा वर्णधाता को। नेक्स्ट, अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व का सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व का सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो किस देश में है? ब्राज़ील में है अमेजन नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम। नेक्स्ट, निम्नांकित में मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण है। तो निम्नांकित में से मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण है। तो ये हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट, स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग रेखाएं का नाम है। तो समवर्षा योग रेखाएं का नाम है। तो ये होता है समवर्षा रेखाएं। नेक्स्ट, विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया प्रपात ये जाम्बेजी नदी पे है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? ये होता है कर्नाटक में। नेक्स्ट, पारा में ध्वनि की चाल किस दर से यात्रा करती है? पारा में ध्वनि की चाल किस दर से यात्रा करती है? पारे में ध्वनि की चाल किस दर से यात्रा करती है? ये करती है 1450 मीटर सेकंड। पारा में ध्वनि की चाल। नेक्स्ट, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित हैं सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। ये सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हैदराबाद के किसान आंदोलन का उद्देश्य था। हैदराबाद के किसान आंदोलनों का क्या उद्देश्य था?
हैदराबाद के किसान आंदोलनों का क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? ये था अपेक्षाकृत बड़ा तेलंगाना राज्य बनना। अपेक्षाकृत बड़ा तेलंगाना का राज्य बनाना। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता गया? ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता गया था? किस वर्ष जीता गया था? यह जीता गया था 1928 में। नेक्स्ट, लेखक की आधुनिक तमिल शैली का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? लेखक की आधुनिक तमिल शैली का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सुब्रमण्यम भारती को। नेक्स्ट, कोपा अमेरिका किस खेल से संबंधित कप है? तो कोपा अमेरिका किस खेल से संबंधित कप है? तो ये कप है फुटबॉल से। कोप अमेरिका किस खेल से संबंधित कप है? ये फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से है। और थर्ड आई किससे है? क्रिकेट से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित हैं? निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? ये थे बीबी गिरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आयु को ग्रीन हाउस आयु कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी आयु को ग्रीन हाउस आयु कहा जाता है? ग्रीन हाउस आयु के कहा जाता है ते कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस वस्तु के निर्यातक से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्राजन होता है? तो किससे होता है? चाय से। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है तो होता है विधानमंडल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो ये थे अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, सभी भारी रेडियो सक्रियता तत्व अंतिम रूप से परिवर्तन होते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। ये है शीशा में। नेक्स्ट, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो ये है लवणों के कक्ष का एक प्राकृतिक वन को। नेक्स्ट, PSLV शब्द एक्रोनिक का तात्पर्य है। तो PSLV का संक्षेप रूप क्या है? तो PSLV का कौन सा है? PSLV का संक्षिप्त रूप क्या है? यह होता है पीरियोडिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए नेक्स्ट, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के कितने उपग्रह है? ये होता है 67। नेक्स्ट, अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलता प्रभावित करता है? अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलत प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा आँखें और दृष्टि को।
नेक्स्ट, विवृति विपरीत विपरीत स्थान भांति किसे कहते हैं? विपरीत स्थान भांति किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? खुले स्थान का घर, खुले स्थान के घर। नेक्स्ट, समुद्री ककड़ी निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो समुद्री ककड़ी निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? समुद्री ककड़ी निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो कहता है एक समुद्री अकशेरुकी को। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? तो जहरीला सांप किसे माना जाता है? किंग कोबरा को। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो मेघनाथ किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? ये सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं। किसके लिए? खगोल भौतिकी के लिए जाने जाते हैं, खगोल भौतिकी के लिए। नेक्स्ट, एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये होता है यांगटी-सियांग। नेक्स्ट, यूरोपियन संघ का मुख्यालय स्थित है। ये होता है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी नहीं करता है? निम्न में से किसकी नहीं करता है नियुक्ति? भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। तो निम्न में से किसकी नहीं करता है नियुक्ति? भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। तो भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? क्वेश्चन का ये मतलब है। तो यह नियुक्ति उपराष्ट्रपति को नहीं करते हैं, राज्यपाल को करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को करते हैं और प्रधानमंत्री को भी करते हैं। नेक्स्ट, सार्क यानी कि सार्क संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यह होता है 7। चलिए नेक्स्ट, किन दो तिथियों को दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं किस तिथि को? तो यह 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18, वेदों की संख्या 4। नेक्स्ट, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिकल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यह होता है कोलकाता। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिकल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यह होता है कोलकाता में। नेक्स्ट, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी आरंभ किया? तो अंग्रेजी आरंभ किया था लॉर्ड मैकाले ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्ताक्षरित दिया गया? तो ये किया गया था 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू में वर्धा में
सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी? तो ये थे महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? ये 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, लौटा देनी चाहिए। नेक्स्ट, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल सकता है? तो स्वर्ण यानी कि सोना निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो ये हो जाता है एक्वा रेजिया में। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की लंदन शाखा का अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग की लंदन शाखा का अध्यक्ष कौन थे? ये थे आगा खान। नेक्स्ट, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है? तो दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। तो मूल तत्व किसका होता है? फास्फोरस का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंद की एक शर्त है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंद की एक शर्त है? ये होता है हीमोफीलिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ भूमिगत खाद दाना है? तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ भूमिगत खाद दाना है? कौन सी चीज़ भूमिगत खाद दाना है? ये हो जाता है अदरक। नेक्स्ट, हॉटमेल का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो हॉटमेल का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? हॉटमेल ये किया था सबीर भाटिया। नेक्स्ट, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है बास्केटबॉल से। नेक्स्ट, एटीएम का विस्तारित रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क में होता है? तो फ्लॉपी डिस्क में होता है क्या होता है? ये होता है 76 ट्रैक्स एवं 26 सेक्टर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में अक्षर प्रिंट होता है? तो ये हो जाएगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर में। नेक्स्ट, बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है? तो बाइट जो है कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ये होता है 8। नेक्स्ट, हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो हाफमैन ये टेनिस से है। हाफमैन संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से और थर्ड आई क्रिकेट से। नेक्स्ट, डुरांड कप हॉकी से। नेक्स्ट, किसी समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुएं और दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। ये कहलाता है राष्ट्रीय उत्पादन। नेक्स्ट,
राज्यपाल यानी विधान परिषद में, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो 1/6 मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? किस वर्ग में रखा जाता है? ये होता है लिथोफाइट। नेक्स्ट, अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो अंटार्कटिक महासागर की गर्म धारा कौन सी है? ये होता है गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहा? किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहा? तो ये कहा था समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। ये किसको दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। तो जिसका संबंध किससे है? महात्मा गांधी से। यह महात्मा गांधी से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है? ये कहता है ध्वनि का धारा में रूपांतरण। नेक्स्ट, बहुत ऊंच तापमान को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं। बहुत ऊंच तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो बहुत ऊंच तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग क्या करते हैं? तापमापी। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के भाग 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? यह होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भोजपुर में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? भोजपुर में होती है। और यह होती है गंगा के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में। नेक्स्ट, बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 ईस्वी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? श्री भुट्टा सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वरी नाथ रेणु की नहीं है? फणीश्वरी नाथ रेणु की नहीं है तो कौन सी? यह हो जाता है विदेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है संयुक्ता पाणिग्राही की शास्त्रीय नृत्य शैली का पुरोधा है। यह हो जाता है ओडिसी का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो मूल अधिकार 6 हमें प्राप्त हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था लोकसभा का प्रथम आम चुनाव। नेक्स्ट, विधान परिषद के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो विधान परिषद के लिए उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो उम्मीदवारों के लिए कितनी आयु है? 30 वर्ष। अब 25 वर्ष है विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। चलिए नेक्स्ट, टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनेस बीमारी को किस नाम से भी जाना जाता है? और ये लाकचा बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था?
तो रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था हेनरी बैकलवेलर ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है। यहाँ पे है विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? तो टाइगरों के लिए रिजर्व नहीं है, यह काजीरंगा असम। यह असम, काजीरंगा असम जो है ये प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट, यदि कांच का रंग पीला करना हो तो इनमें कौन सा रसायन मिलाया जाता है? यदि कांच का रंग पीला करना हो तो इसमें कौन सा रसायन मिलाया जाता है? कौन सा मिलाया जाता है? कार्डियम सल्फेट ये पीला करने के लिए डाला जाता है, और फेरिक ऑक्साइड ये भूरा करने के लिए डाला जाता है, और क्रेमिक ऑक्साइड हरा करने के लिए डाला जाता है, और मैग्नीक ऑक्साइड ये लाल करने के लिए डाला जाता है। चलिए नेक्स्ट, जब एक फुलाया हुआ टायर फट जाता है तो बाहर निकलने वाली हवा क्या होती है? तो बाहर निकलने वाली हवा ये ठंडी होगी। चलिए नेक्स्ट, दो असमान द्रव्यमान समान गति ऊर्जा रखते हैं। अगर समान गति ऊर्जा उसमें रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में क्या होगा? अधिक संवेग होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 N है तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? 100 N। नेक्स्ट, संवेग का एक माप है, तो संवेग एक माप है किसका? गति की मात्रा का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दर्पण प्रकाश पुंजी को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए उपयोग होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रकाश पुंजी को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए प्रयोग होता है? तो ये होगा अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण सोलर कुकर में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 1 किलोबाइट बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट यानी कि 1 किलोबाइट बराबर होता है तो 224 बिट होता है, बाइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाणु नहीं है? तो जीवाणु या पॉलीफिला नहीं है। नेक्स्ट, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? यह होगा एस्ट्रोजेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो ये होगा कार्बन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट, मानव कोशिका में कितने क्रोमोजन पाए जाते हैं? तो क्रोमोजन 23 जुड़े पाए जाते हैं, 46 को टोटल होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का आवश्यक भाग नहीं है? तो निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का आवश्यक भाग नहीं है? यह होता है लीवर। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी यह होता है कॉलर बोन। नेक्स्ट, किसी कोशिका के साइटोप्लाज्मा को घेरने वाला झिल्ली कहलाती है। किसी कोशिका के साइटोप्लाज्मा को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है, तो घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट, निम्न में से किस रोगाणु से निमोनिया होता है? तो निमोनिया कैसे होता है? बैक्टीरियो के द्वारा। नेक्स्ट, गन्ने में स्टेम ब्लीडिंग किसके कारण होता है? गन्ने में ये होता है कवकों के कारण होता है।
नेक्स्ट, बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? ये कहते हैं एनोड। नेक्स्ट, मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? तो मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? ये होता है मीथेन। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट, किस खनिज अयस्क में लोहा पाया जाता है? किस खनिज अयस्क में लोहा पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है हेमेटाइट में। नेक्स्ट, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो क्षय रोग ये फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर उपचारित करने के लिए कौन सा ऊर्ध्वाधर बनाया जाता है? कौन सा ऊर्ध्वाधर बनाया जाता है? अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर उपचारित करने से कौन सा ऊर्ध्वाधर बनाया जाता है? तो ये हो गया यूरिया। नेक्स्ट, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा एक मिश्र धातु है। तो किसका है? कांसा एक मिश्र धातु है। ये होता है तांबा और टीन का। नेक्स्ट, निम्न में से किस लवणों का जलीय विलय लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो कौन सा जलीय विलय होगा? ये होगा NaHCO3। निम्न में से किस लवणों का जलीय विलय लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो नीला करता है ये सभी होगा। चलिए नेक्स्ट, प्राकृतिक लवण के वाल्मीकरण की क्रिया में किसी तत्व को मिलाया जाता है जिससे कि वह और अधिक प्रत्यास्थ हो सके और अधिक त्वरण समर्थक दे सके। तो ये होगा सल्फर। नेक्स्ट, जीवधारियों द्वारा उत्पादित जीवधारियों की उत्प्रेरण प्रतिक्रिया के प्रति असाधारण क्षमता रखने वाले प्रोटीन्स कहते हैं। ये होता है एंजाइम। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम से निम्न से क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? क्या नापा जाता है? ये होता है लंबाई। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है इलेक्ट्रॉन बंधुत्व सबसे अधिक है किस में है? ऑक्सीजन की। नेक्स्ट, किस अणु में बंधक कोण सर्वाधिक है? किस अणु में बंधक कोण सर्वाधिक है? किस में है? तो यह है CO2 में। नेक्स्ट, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में टूटता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं विघटन प्रक्रिया। नेक्स्ट, हाइबर विधि द्वारा N2 और तथा H2 से अमोनिया बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो N2 से H2 अमोनिया बनाने के लिए उपयोग कौन सा होता है? तो ये होगा लोहा। नेक्स्ट, क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? किस देश का था? फ्रांस का था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है? तो निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है? तो पेरिस में किसका है? ये यूनेस्को की है। यूनेस्को की राजधानी यूनेस्को की संस्था है। निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है? तो पेरिस में किसका है? यूनेस्को का। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच
किस अवधि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? ये होती है 60 मिनट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रण का वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? हीलियम। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो कौआ था, तो कौआ संविधान संशोधन था, ये था 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास अस्थायी सेना थी? तो अस्थायी सेना थी किसके पास? किसके पास थी? तो वो थे बिंबिसार के पास। नेक्स्ट, आयुमंडल में प्रकाश के विसरण का कहते हैं कारण है। तो आयुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो यह कारण है धूल कण। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। अब विजया लक्ष्मी कौन थी? यूएनओ की अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक में भूमध्य सागरीय तरह की जल आयु है? तो निम्नलिखित में से किस एक में भूमध्य सागरीय तरह की जल आयु है? यह होता है दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, क्रोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? क्रोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? कोवैलाइट। यह होता है एल्युमिनियम का। नेक्स्ट, जिस धन की बचत हुई हो और जिसका विनिवेश नहीं हुआ हो उसे कहते हैं, तो विनिवेश नहीं हुआ उसको कहते हैं, इसे हार्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट, परिस्थिति तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? परिस्थिति तंत्र में उच्चतम पोषण तत्व किसे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है सर्वाहारी का। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है आंत में। नेक्स्ट, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता को क्या होनी चाहिए? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता को क्या होनी चाहिए? तो जनता को शिक्षित होनी चाहिए। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति सिद्धांत का तब उत्पन्न होता है जब, तो मुद्रास्फीति कब उत्पन्न होता है? तो कब होता है? मुद्रास्फीति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतम दर बढ़ती है। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए, किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ये हो जाएगी आधी। नेक्स्ट, ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो ये है कोणार्क मंदिर, उड़ीसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान किसका है? यह योगदान है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट, आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। तो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है, ये करता है परितारिका द्वारा। नेक्स्ट, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार और घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है?
सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान और आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान है? पृथ्वी के समान है, यह हो जाता है शुक्र। नेक्स्ट, धर्म परिवर्तन के बावजूद हिंदुओं को अपनी पौतिक संपत्ति से हिस्सा दिलाने का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसका है? तो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के द्वारा। नेक्स्ट, दक्षिणी भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया, ये थे टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल की जाती है? तो केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल की जाती है, ये की जाती है और वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्यों को बांट दी जाती है। तो वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों को बांट दी जाती है, यह होगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, पर्वतों पर ठंडा क्यों महसूस होते हैं? तो ये होता है वातावरण के कम दबाव के कारण। नेक्स्ट, मुद्रा और वित्तीय मामले में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता सलाहकार कौन है? ये होता है RBI और नाबार्ड कृषि बैंक राष्ट्रीय कृषि विकास के लिए बनाया गया है और ग्रामीण विकास के लिए बनाया गया है, ग्रामीण बैंक विकास के लिए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी किस देश की समाचार एजेंसी है? इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी किस देश की समाचार एजेंसी है? तो किस देश की है? यह होता है USA की। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक प्रचलित धर्म कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक प्रचलित धर्म कौन सा है? ये होता है प्रचलित है ईसाई धर्म। जब एक कार तीव्र गति से चलते हुए अचानक एक मोड़ पर तेजी से मुड़ती है तो उसके पहिए धारा से संपर्क समाप्त कर लेती है, तो कारण क्या है? यह होता है पीछे वाला। फिर से, जब एक कार तीव्र गति से चलते हुए अचानक एक मोड़ पर तेजी से मुड़ती है तो उसके पहिए धारा से संपर्क समाप्त कर लेती है, तो वह हो जाएगा पीछे वाले। किस कारण एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विमिश्रण हेतु आती है? यह होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट, भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो भगवत गीता मूल रूप से संस्कृत के रूप में लिखी गई है, संस्कृति में लिखी गई है। नेक्स्ट, नेहरू और गांधी के विचार नहीं मिलते हैं। ये नहीं मिलते भारत के औद्योगिकरण पर। नेक्स्ट, वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस। तो वेल्डिंग प्रक्रिया में होने वाली यह होता है एसिटिलीन। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो किसे छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है। तो दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है बरसात में। नेक्स्ट, हेड एंड टेल उपन्यास के लेखक है। तो हेड एंड टेल मेनका गांधी का है। किसका है? मेनका गांधी। नेक्स्ट, संविधान में कितने अनुसूचियां हैं?
तो संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? ये होता है अनुसूचियाँ 12 है। अनुसूचियाँ 12। निम्न में से किस ग्रह का अपना उपग्रह नहीं है? ये होता है बुध और शुक्र का नहीं है। बुध और शुक्र का नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी को क्या कहा जाता है? ये होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाले महासागर हैं। तो एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर है। तो एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर है, तो ये कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, एक फंक्शन सेल का रिटर्न एंड्रॉइड्स में संग्रहित होता है। यह स्टैक में। एजार कप किस खेल से संबंधित रखता है? तो एजार कप पोलो से संबंधित रखता है एजार कप। चलिए नेक्स्ट, सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि HTML से तात्पर्य है। तो HTML से तात्पर्य क्या है? ये होता है हाइपरटेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। ये होता है लैंग्वेज। नेक्स्ट, ऋतु प्रवास किया करते हैं। ये होता है भोटिया। नेक्स्ट, लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील किस राज्य में है? ये होता है मणिपुर में। नेक्स्ट, भारत स्थित है तो 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच। नेक्स्ट, आध्यात्मिक ज्ञानों के विषय में नचिकेता और यम का संवादन किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ये होता है कंठोपनिषद। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के समाज सुधार में शामिल नहीं था? समाज के समाज सुधारक में शामिल नहीं था, तो थे छुआछूत की समाप्ति। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक था। तो नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? तो ये था घनानंद। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम कहाँ पे हुआ था? ये राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खां। नेक्स्ट, बिहार हेराल्ड के संपादक थे। तो बिहार हेराल्ड के से संपादक थे, ये थे गुरु प्रसाद सेन। बिहार की जल आयु को कहा जाता है। तो बिहार के जल आयु को कहा जाता है संशोधित महाद्वीपीय जलायु। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो बिहार में सर्वाधिक कहाँ पे होती है? उत्तर पूर्वी बिहार में। नेक्स्ट, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है। नेक्स्ट, निम्न में से बिहार के कौन से शहर की नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है सहरसा। नेक्स्ट, बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गैर कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत कुल आबादी कितना है? तो बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गैर कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत आबादी कितना है? यह होता है 66.6%। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो होता है धर्म का प्रचार आचरण। नेक्स्ट,
भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? तो भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? कोई भी धर्म देश धर्म नहीं होनी चाहिए, धर्म निजी मामला ना समझा जाए और देश धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए तो अभी धर्मनिरपेक्ष देश होगा, यानी कि उपयुक्त सभी बात सही होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो यह हो जाता है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट, रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश किसमें निहित होता है? तो रक्षा करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति को, यानी कि समूचा तीनों सेना का कमांड होता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो वह था 1960 के दशक में हुई थी। नेक्स्ट, आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं का प्रदर्शित करने वाला वक्र है, यह होता है लॉरेंज वक्र। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है? यह होता है मृत्यु कर और मतदान कर, यह प्रत्यक्ष कर है। वे सभी चीज़ें जो हम प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं तथा भूमि, जल, खनिज, जंगल, वातावरण, वर्षा उनकी परिसंपत्तियाँ कहलाती है। तो ये होता है परिसंपत्तियाँ कहलाती है, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा का गठन की गई थी। तो राज्यसभा का गठन कब की गई थी? तो राज्यसभा का गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 की। नेक्स्ट, विश्व का कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध यह हीराकुंड बांध है। चलिए नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है? तो बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य बॉक्साइट में आगे है। चलिए नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अबरख का मुख्य उत्पादक है? तो अबरख का उत्पादन कौन करता है? अबरख का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी किस पर्वत के बीच में है? यह धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। चलिए नेक्स्ट, तटीय एवं खुला सागरीय मत्स्य निम्न में से किस राज्य में अधिक विकसित हुआ? तटीय एवं खुला सागरीय मत्स्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक विकसित हुआ? किस राज्य में सर्वाधिक विकसित हुआ था? ये पश्चिम बंगाल में हुआ, कर्नाटक, केरल में, गुजरात और महाराष्ट्र में। उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी कहलाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी कहलाती है। तो गहरी घाटी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कैनियन। नेक्स्ट, भारत में आने वाले पहले आर्य कहाँ रहते थे? तो भारत में आने वाले पहले आर्य कहाँ रहते थे? ये रहते थे कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में। नेक्स्ट, आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं की जाती है? तो आर्य द्वारा किसकी पूजा नहीं की जाती है? किसकी पूजा नहीं की जाती है? यह संपदा की देवी लक्ष्मी को नहीं की जाती है। नेक्स्ट, वित्त आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का पहला विधि निर्माण कौन माना जाता है? तो प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? यह है मन्नु। नेक्स्ट, निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? निम्न में से किससे वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, ये होता है मेंटिल को। नेक्स्ट,
रुपये का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की सीमा केवल एक भारतीय राज्य से मिलती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा की केवल एक भारतीय राज्य से मिलती है? तो भारतीय राज्य से मिलती है। भारत के किस राज्य की सीमा केवल एक भारतीय राज्य से मिलती है? तो ये हो जाएगा सिक्किम की। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? तो सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटेटरी। नेक्स्ट, KLM एयरलाइंस देश के संबंधित है? तो KLM कहाँ से संबंधित है? यह होता है नीदरलैंड से। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। नेक्स्ट, लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो यह हो जाएगी कार्वती। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? यह था 1789 में। नेक्स्ट, नेपोलियन बोनापार्ट का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्ताक्षरित किया था? दिल्ली से देवगिरी हस्ताक्षरित किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट, मॉस्को में हुई 1980 के ओलंपिक खेलों में हुए 1980 के ओलंपिक खेलों में के बहिष्कार में अग्रता किस देश ने की थी? ये किया था संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, संध्या तारे का उदय क्या निरूपित करता है? तो संध्या तारे का उदय निरूपित करता है पूरब से। नेक्स्ट, जेसी ओवेंस विश्व पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जेसी ओवेंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है खेल कूद में। नेक्स्ट, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाया वह थे? तो भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे तो ये थे पुर्तगाली। नेक्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो ये युद्ध से संबंधित है, क्रीमिया के युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से लगभग कितना है? तो कहीं कहीं 42 कहीं कहीं 44 किलोमीटर दिखाता है। चलिए नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय पटल पर आर्य लगभग किसके बीच उभरे थे? किसके बीच उभरे थे? तो भारतीय पटल पर आर्य लगभग किसके बीच उभरे थे? ये हो जाएगा 2000 से 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान के शेर बबर शेर के लिए। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? तो ये हो जाता है CN टावर। नेक्स्ट, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। नेक्स्ट, बांग्लादेश का सृजन हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971। महावीर किस राजघराने के में पैदा हुए थे? तो महावीर थे क्षत्रिय वंश में घराने में। नेक्स्ट, मानसून का कारण क्या है? तो मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। फौजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहे थे?
तो फौजी किसके दरबार में रहे थे? ये अकबर के दरबार में रहते थे। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम किस नदी के किनारे स्थित है? ये होता है टाइबर नदी के। नेक्स्ट, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? ये होता है राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल बोनापार्ट किसके नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? वे क्या थे? अल्फ्रेड नोबेल जो उनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है वो क्या थे? तो वे थे इंजीनियर और केमिस्ट्री, ये उपयुक्त सभी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? ये होता है 1.80। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो ये हो जाता है उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में है। चलिए नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा बाबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, कलाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कलाहारी रेगिस्तान दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। नेक्स्ट, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन था? J.H. ड्यूनांट। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो यह आया था 1945 में। नेक्स्ट, सांची किसकी काला और मूर्तिकला का निरूपित करता है? तो सांची किसके काला और मूर्तिकला के लिए निरूपित करता है? तो सांची यह होता है बौद्धों के लिए। नेक्स्ट, ग्रीनविच पर समय 12 बजे है और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्य पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? ये होगा 3:20। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 9 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट, कोनेरू हम्पी किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो कोनेरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है? कोनेरू हम्पी ये खेल और खिलाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किससे संबंधित है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? तो ये होता है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू राणा सागर और तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? ये नदी है चंबल नदी। चलिए नेक्स्ट, विश्व खाद्य पुरस्कार कौन था? तो विश्व खाद्य पुरस्कार कौन था? तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो किस सुझाव के तहत हुआ था? तो अगस्त 1917 के घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है? तो सूर्य का प्रकाश आने में 8.3 मिनट लगता है और चंद्रमा से 1.3 मिनट। चलिए नेक्स्ट, खेल परीक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया जाता है? तो यह हुआ 1985 में। नेक्स्ट, सबसे लवणीय सागर कौन सी है? तो यह होता है मृत सागर, डेड सी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को कौन अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को कौन अलग करता है? तो ये कहता है टॉरस जल संधि। नेक्स्ट, निम्न में से किसके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांतियों को प्रेरित किया था? तो निम्नलिखित में से किसके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांतियों को प्रेरित किया था? तो फ्रांसीसी क्रांतियों को प्रेरित किया था, किसका विचार था? तो ये विचार थे रूसो का। नेक्स्ट, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है। तो पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है, तो ये होता है वस्तु के भार और द्रव के भार के अंतर के तुल्य। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, विस्थापित करने में असफल रहता है, वो क्या करता है?
तो वह कोई भी कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? विमीय सूत्र नहीं है, यह होता है बल और दाब। नेक्स्ट, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, यह होता है बॉक्साइड। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने का प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति का सामान्य रखता है हेलोजानो। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? तो यह होता है उसका क्वथनांक अधिक ताप होने लगता है, क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? वेधन क्षमता सबसे अधिक है, तो वेधन क्षमता सबसे अधिक है गामा किरण की। एक्स किरण यह हड्डी को आर पार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड में होता है, तो सोडियम क्लोराइड में होता है वैद्युत संयोजक अबंध। नेक्स्ट, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य एवं नेत्रिक की अवधारता क्षमताएं क्रमशः M1 और M2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की अवधारता होगी, तो ये हो जाएगा M गुना M2। नेक्स्ट, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नागार्जुन किस पे है? कृष्ण नदी पर है। नेक्स्ट, दिलवालों के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवालों के जैन मंदिरों का निर्माण किया था चालुक्य ने। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीम मुल्ला एवं आगा खां को। नेक्स्ट, LAN क्या है? LAN लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर है। LAN ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और पेरिफेरल उपकरण शेयर करता है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑफिस है, तो माइक्रो ऑफिस ये एक एप्लीकेशन सूट है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? वर्टिकल माइक्रोटिक एप्लीकेशन। नेक्स्ट, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो कहाँ स्टोर किया जाता है? ये होता है रैम में। नेक्स्ट, महिला आंचल किसका है? तो महिला आंचल का रचनाकार कौन है? तो ये होता है फणीश्वरी देवी का। नेक्स्ट, गूगली शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो गूगली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गूगली यह है क्रिकेट से, और थर्ड आई भी क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट, बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध है, तो बिरजू महाराज एक नर्तकी थे। चलिए नेक्स्ट, फ्रेंच बोली निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है। तो फ्रेंच किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? यह होता है फ्रेंच पुदुचेरी में बोला जाता है। नेक्स्ट, बिहू के संबंध किस राज्य से है? बिहू का संबंध किस राज्य से है? यह होता है असम से है। चलिए नेक्स्ट, उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप का तात्पर्य किससे है? उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप का नाम यूरोप का तात्पर्य किससे है? यह होता है स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभ साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये हो जाएगा मुंगेर और नालंदा। नेक्स्ट, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग से मिले हैं? तो ये मिले हैं पूर्व प्रसार युग से। नेक्स्ट, बिहार में मध्यवर्ती प्रसार युग के साक्ष्य मिले। बिहार में मध्यवर्ती प्रसार युग के साक्ष्य मिले, कहाँ से मिले? ये मिले थे मुंगेर से। नेक्स्ट, 1857 बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का नियुक्त कौन था? तो पटना का नियुक्त कमिश्नर कौन था? आयुक्त कौन था? पटना का आयुक्त कौन था?
ये थे विलियम टेलर। नेक्स्ट, पटना में 1857 ईस्वी के व्यापक विद्रोह का शुरू हुआ। तो पटना में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। ये हुआ था अगस्त 1857 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का राज्य है, तो 12वां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? ये होता है 39। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। ये होता है शिवहर। नेक्स्ट, बिहार में विधान परिषद के सदस्य संख्या कितनी है? 75। चलिए नेक्स्ट, बिहार में कालीन निर्माण उद्योग कहाँ है? तो कालीन निर्माण उद्योग